welcome everyone. With today's podcast, we are having CA Swati Panchal as our guest. She is a author, mentor, public speaker and CA by profession. So आज हम उन्हीं से उनकी जर्नी सुनेंगे, यूथ को इंस्पायर करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगी विमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में. सो वेलकमिंग स्वाति जी एंड प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में बताएं. थैंक यू ब्रिजिता फॉर होस्टिंग मी. मेरी जर्नी यदि मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ तो आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 20 and after that in my journey I achieved various degree, for example forex and treasury, DISA, and I did lots of certifications, and after that I also pursued the UPSC, but I dropped the UPSC due to some reasons. And after that recently I also awarded by Times 40 under 40. I also become the TEDx speaker. So this is the short journey I have, and I'm also the mentor at for various startup as well, and I'm also associated with Incubation Center and many other leading organizations. If I say, I'm also the writer, so I like to write as well with my passions, and I am the by heart traveler. So traveling मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. ग्रेट. सो जैसे 20 इयर्स की एज में यू बिकम सीए एंड उसके साथ में बहुत सारे अचीवमेंट है आपके साथ. सो जैसे हम आज के यूथ में देखते हैं कि रिजल्ट जैसे ही अच्छे परसेंटेज के साथ आ जाता है तो फर्स्ट करियर ऑप्शन इज साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल. सो हाउ यू चूज सीए, व्हाट वाज योर ड्रीम और आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे फॉर अदर करियर ऑप्शंस. डेफिनेटली ब्रिजिता, इफ आई टॉक फॉर माई सेल्फ देन मैं बहुत ही ज़्यादा एक रूरल बैकग्राउंड से बिलीव करती हूँ. मेरा होम टाउन इज़ इन वेरी रूरल, तो वहाँ पे कोई साइंस का स्ट्रीम का स्कूल ही नहीं था. सो आई वॉज नॉट हैविंग द ऑप्शन टू चूज द साइंस स्ट्रीम, इवन दो आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड परसेंटेज इन द 10th स्टैंडर्ड दैट आई सिक्योर्ड. आफ्टर दैट आई थॉट लेट्स द डेस्टिनी हैज चोजन द कॉमर्स फील्ड फॉर मी, एंड उसके बाद मैंने सीए का फील्ड, वो भी अगेन बाई फ्लूक आ गया मेरे साथ में. And I just give my best, whatever life is giving to you, just give your best, put up your 100% efforts into it. So I believe in that strategy. I just delivered my best, and I became the CA at the age of 20. So with the blessings of God I achieved this. And so if I talk about the today's youth, so I would like to address that I think consistency is the majority of time I just lack in today's youth. सो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो हम लोगों ने अच्छे परसेंटेज 10th या 12th में ले लिए, उसके बाद वी जस्ट पिक अप द साइंस डिग्री और कॉमर्स में कोई करिकुलम. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो रिदम होती है, जो वाइब्स होता है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जस्ट फॉल डाउन. सो वॉट एवर द प्रोफेशन दैट यू आर चूजिंग, जस्ट डू योर बेस्ट. और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप जो गिव कर रहे हो, द सेम कंसिस्टेंसी इफ यू गिव इट, then definitely the result will be the best. So I think consistency, hard work and discipline should be the key motto. And again, not many of times क्या हम देख रहे हैं कि results जब आने वाला होता है, या जब एग्जाम्स आ रही है, तब सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे पहले ऐसे लगता है कि देखा जाएगा, देख लेंगे. वो अप्रोच रहता है, बहुत कैजुअल होता है. वी आर नॉट कॉन्शियस मेनी ऑफ टाइम. So I think this is also the reason that many of students not able to clear or achieve in the first attempt. So this is, I think, my theory and thought process about how and what you are doing it. So just do with whatever you are doing, do with the emotions. If you put up any task with the emotional attachment, then definitely you will achieve your best. ग्रेट. सो आपके केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेस्टिनी प्लेड इट्स ओन रोल एंड यू हैव पुट योर 100% इनटू इट, सो दैट बिकम्स अ प्लस प्लस फॉर योर सक्सेस. वेरी ट्रू. बहुत ज़्यादा टाइम पे आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है, या ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है. मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, फिर भी आई वाज़ क्रेविंग फॉर इट, बट ये चीज़ नहीं हो पा रही है, आई एम नॉट एबल टू अचीव इट. तो हम लोग हताश हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं. बट आई थिंक बिलीव मी फ्रेंड्स, ऊपर वाले ने आपको यहाँ पे भेजा है तो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो द कॉन्शियस फॉर योर लाइफ, आपने सोचा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और यू जस्ट नोट डाउन और योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. तो एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई नॉलेज इज़ पावर,
planning is only the thing, but this is all not like that. 99% 100% is all about the executions. प्लानिंग आपका है, बट इफ यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग ऑन दैट तो वो कोई Right. रिजल्ट नहीं आने वाला है. Okay. तो knowledge is power is the one thing, but executing that knowledge is only the power, and after that only you will be able to achieve the things. Great. So this is the thing and message that I would like to give. Great. So very inspiring lines for our students. What would you like to tell to parents? Because most of the cases, what we see is student has another dream, then parent has another dream, and what is the message for the same? फ्रेंड्स, आप जस्ट सोचिए कि आप जहाँ पे भी हो, कोई भी सिचुएशंस में हो, सो वेर एवर यू आर टुडे, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन डिसीजन. यू कैन नॉट हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल योर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग टू यू. बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम पे हम सोचते हैं कि मुझे तो ये करना था, बट मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि तू ये कर ले, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. उसके बाद क्या होता है कि हम डिग्रीज अचीव भी कर लेते हैं, बट वो हमारी इच्छा नहीं होती है, वो हमारा पैशन नहीं होता है. तो हम लोग जब एक्चुअली वो फील्ड में आते हैं, वर्किंग फील्ड में, Hmm. आफ्टर टेकिंग द डिग्रीज, तो हम जितना एग्जीक्यूट करना है, हमें जितना डिलीवरी हमें देनी है, वो हम Hmm. नहीं दे पाते हैं. सो अल्टीमेटली इफ यू आर pursuing your profession or your career only because of your parents, but you are not liking that, तो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल क्रिएट द स्ट्रेस टू यू. वो Right. आपको हैप्पीनेस नहीं देगा. तो जो भी फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो, सो गिव योर 100% एंड बाय योर ओन चॉइस, नॉट बाय समवन एल्स. और बहुत ज़्यादा टाइम हम देखा देखी में भी फील्ड वो करते हैं कि चलो पास वाले लड़के ने ये किया है, उसका पैकेज इतना आ गया है, तो हम भी ये करें. बट बिलीव मी फ्रेंड्स, थिंग्स आर वेरी मच इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो पहले था 5 साल पहले, जो करिकुलम और जो कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था, आज की तारीख में वो सब नहीं है चीज़ें. इफ वी सी द एआई, ब्लॉकचेन एंड डेटा एनालिटिक्स, so everything is continuously evolving and changing over the period of time. Right. So we also have to study where the market is going and what are the key interest of us. So like that. Swati, can you please share your views on women empowerment, women financial literacy, and how the women are right now empowered to take their own financial decisions? वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आई थिंक टुडे इन टुडेज एरा opportunities for women are many, but it's all about the women that how able effectively they are able to cope up that, or whether they are coming forward or not. Many of times I see the women are not delegating their responsibility to their spouse or their family member, and only वही लोग responsibility सारी अपने shoulders पे carry कर रहे हैं, and they are not coming up. And it's not all the time just giving the contribution to the economy and earning, but it's all about to pursue your hobby, to do something else other than your home environment that you are doing. So if you are not able to do that, and ultimately I think many of times we see that they see that they are very good career after children, they also take a break, and many of times after that break they are not able to cope up, Yes. because what where they were, and the situations have completely changed due to the technology, what they were earlier doing, और उसके कंपेयर में भी काफ़ी सब चेंजेस हो जाता है, तो वो कोप अप भी नहीं कर पाते हैं. तो आई थिंक वो पर्टिकुलरली टाइम जोन में ये स्टार्ट करना इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि यार ये हमसे ना हो पाएगा. Yes. बट द थिंग इज ऑल अबाउट टू स्टार्ट समवेयर. हो सकता है कि मे बी आपका पैकेज इसमें थोड़े बहुत आपको डिफरेंशिएट आपको मिले, और मेनी ऑफ टाइम्स वी थिंक दैट आई एम जस्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, और मेरा घर ऐसा है कि जहाँ पे मुझे अर्न करने की ज़रूरत नहीं है. बट इट्स completely not all about that. It's all about your own identity. For every woman and girl, I would like to say that your financial independence and your identities, self identity is must. So if you just focus on the two elements of your life, then I think the life would be very much graceful than wherever you are right now. And the second thing I would like to say that make value for yourself. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. हम इवन इफ वी आर वैल्यूड मच,
बट हम लोग वो बताते नहीं है, वो हम हमको पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये कोई फेजेस से भी जा रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से दैट कभी भी कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट चलो 30th तक आपने ब्रेक ले लिया है, यू आर इन द 40th सो यू कैन नॉट डू द थिंग्स। You just learn something or other thing. There are so many skill set courses are going on for the AI, and so many different courses are there. So ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फील्ड में एजुकेशन आपने लिया है वही चीज़ करो. You can continue your hobby, your passion, and you can grow. It's all about the recognitions. The society is giving the recognitions, and it's all about the efforts that you have to put in. सो हर एक पेरेंट्स को भी मैं वही बोलना चाहूँगी कि आपकी जो गर्ल चाइल्ड है उनको आप जस्ट एजुकेट करें, बिकॉज़ एजुकेशन ओनली द पावर, और आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही एक बार काम में आएगा। सो Yes. आई जस्ट एड्रेस ऑल द वीमेन एंड मेक देम एम्पावर टू कम अप विद द समथिंग और अदर थिंग। कोई भी Yeah. बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, जस्ट द थिंग इज़ टू टेक द इनिशिएटिव and jump into it, Yes. and take the calculated risk and have your financial planning. बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स में हम देखते हैं कि वो लोग अर्न करते हैं बट अपना पैसा फिर अपने हस्बैंड को या फैमिली को दे Yes. देते हैं। Mm. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हस्बैंड है वो एफएनओ में या स्टॉक मार्केट में वो पैसा लूज कर लेते हैं, तो हम उसका कंट्रोल भी नहीं रखते हैं। Yes. सो आई ऑल्सो टेल ऑल दिस फीमेल कैंडिडेट्स कि भाई आप अर्न कर रहे हो तो आप उसका आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद करिए। Right. आपको पता होना चाहिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने जो पैसे बचाए हैं वो कौन सी फील्ड में है, कहाँ पे आपके फैमिली वालों ने इन्वेस्ट किए हैं, तो अल्टीमेटली आपको भी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और फीमेल कैंडिडेट्स में ऐसा होता है कि जनरली वो पूरी जो लाइफ होती है वो अपने बच्चों के लिए जीती है या अपने हस्बैंड के लिए या फैमिली के लिए। अपने लिए तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम टाइम पे अपने लिए जी रहे हैं, या कभी-कभी हम लोग प्रायोरिटी भी नहीं देते हैं अपने Yes. को। सो आई थिंक दिस इज़ आल्सो द थिंग दैट यू नीड टू कंसीडर। गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ, टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है। Mm. बिकॉज़ इट विल आल्सो क्रिएट द पॉजिटिव हार्मोनल थिंग्स इन यू, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप नेटवर्किंग करोगे, आप सोशलाइज़ होगे, आप 2 लोगों से मिलोगे, आपको भी पता चलेगा कि भई हाँ, लोग क्या कर रहे हैं और किन से कितनी सारी चीज़ें लर्न करनी है। So, take your financial decisions yourself, be the financial independent, create your own identity. So, I think in this era, all these things are very much relevant. Yes. Right. और अभी हम फॉर एग्जांपल 2047 में प्लान कर रहे हैं, और विकसित भारत का भी जो हम सपना देख रहे हैं, हाँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन वर्कफोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूशन दे, और विमेन लीडरशिप आगे आए। Hmm. वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम जाके एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। Right. जैसे हम डेवलप कंट्री में भी देखते हैं कि हर एक जगह पे हम देखते हैं तो मोस्टली वीमेन्स आर वर्किंग, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। दीज़ आर टिल डेट द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इज़ देयर। Yes. बट आई थिंक हमें वो धारा-धोरण से भी थोड़ा ऊपर आके ऊपर सोचना पड़ेगा, एंड वी हैव टू एक्चुअली द कम फॉरवर्ड फॉर दैट। और मेनी ऑफ टाइम्स हम से सोचते हैं कि मैं किसी से हेल्प पूछ रही हूँ तो कैसा लगेगा। सो बट वेर एवर यू आर स्टक, सो यू आस्क फॉर द मेंटरशिप। आपके आपके सीनियर से पूछो, आपके आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि आई एम वैल्यूड और आई एम फील कंफर्टेबल, तो आप उनसे भी एक बार असिस्टेंस लो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट आई वुड लाइक टू शेयर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं. एज एन यू आर ऑल्सो वुमेन, you are also multi-talented personality, handling so many roles as a whole, on a personal front also and a professional front also. So what is your side of story, and let us see how can you impress or empower or inspire our viewers. सी इट्स ऑल अबाउट मेनी ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस मेरे पास आता है कि इतनी सारी चीज़ें आप कैसे कर लेते हो? सो हाउ डू यू थिंक दैट इतनी सारी चीज़ें कैसे हो जाती है? सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी। सो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हम डेलीगेट नहीं करते हैं, सब कुछ हमें करने की आदत होती है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम लोग हमारे पे बहुत ज़्यादा लोड लेके चलते हैं। सो आई थिंक जो भी स्मॉल स्मॉल टास्क है, यू ऑल्सो डेलीगेट द थिंग्स टू योर फैमिली मेंबर्स, योर हाउस होल्ड थिंग्स,
and do the effective time management accordingly. So whatever you are doing, and give your best, एंड फील द मोमेंट। आप जहाँ पे भी हो वही मोमेंट को आप एक बार एंजॉय करो। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो बट आपका माइंड फोकस्ड नहीं है, आप वहाँ पे हो ही नहीं हो। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें करने, इट्स ऑल अबाउट योर पैशंस कि भाई यार ये मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ इसको। बिकॉज़ वन्स यू आर आल्सो लिविंग द प्रोफेशनल लाइफ, साथ-साथ में फैमिली को तो आपको मैनेज करना ही है। जी। यू आल्सो नीड टू मैनेज द किड्स एज़ वेल। किड्स का पेरेंटिंग करना है, उनकी जो स्कूल के पढ़ाना करना है, साथ-साथ में ऑफ़िस रन करनी है, वो भी एक टास्क हो जाता है। और हर एक जगह पे जाके अपनी सोशल प्रेज़ेंस भी देनी है, सेमिनार्स करने हैं, वेबिनार। So there are so many things in my bucket, but I enjoy doing all the things together, and I think बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं विद द डेलीगेशंस, टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। वंडरफुल। एज एन यू आर अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, थोड़ी सी फाइनेंस पे भी बातें कर देते हैं। आजकल जो आरबीआई की टाइटनिंग गाइडलाइंस है, उसके साथ में व्हाट डू यू सी, जैसे हमने अभी 2047 की बात की, सो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ फिनटेक इन इंडिया? Future of fintech is a highly growing market, fintech market, because we cannot ignore the technology in this era. हर एक जगह पे आप जा रहे हो तो टेक्नोलॉजी, टेक्नो सेवी वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी की सब बातें कर रहे हैं। और इंडिया में देखा जाए तो अभी तक 60% जो पॉपुलेशंस है, अभी 35% से पॉपुलेशन की भी बात करूँ तो उन लोगों के पास जो फिनेंशियल असिस्टेंस है, अ, वो उनको नहीं मिला है। बट ड्यू टू द फिनटेक आर कमिंग, जो हिसाब से हम यूपीआई हर एक जगह पे देख रहे हैं कि ये किराना वाला भी यूपीआई यूज़ कर रहा है। तो जैसे एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली सेक्टर में भी उनके इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस जो कैटल्स के लिए भी नए फिनटेक अपग्रेड होके आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ हाईली इवॉल्विंग अपॉर्च्युनिटी, बिकॉज़ इंडिया में हर एक लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना लर्न कर रहे हैं। भले ही उसको 10th पास होगा या 8th स्टैंडर्ड होगा, सबको अभी मोबाइल पे रील देखना तो आ ही रहा है। यस। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि हर एक बंदा अभी गूगल पे है, जीपे, फ़ोन पे सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फिनटेक इज़ कंप्लीटली इवोल्यूशनरी, जहाँ पे मोबाइल इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस हो गई है। तो बहुत सारे सेक्टर जैसे है, इंश्योरेंस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, हर एक जगह पे फिनटेक वो अपना बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से टेक्नोलॉजी, युवा, मोर देन 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ द यूथ, जैसे बोले तो उसकी वजह से भी फिनटेक इज़ हाईली इवॉल्विंग। सो हाउ डू दिस फिनटेक इम्पैक्टिंग द रूरल इंडिया? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फिनटेक द रूरल सेम? इंडिया में भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम रूरल टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया में, अ, वो एग्रीकल्चर से आई थिंक एम्प्लॉयड है। उनका एम्प्लॉयमेंट का एक ही माध्यम है जो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अभी आजकल का जो फार्मर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। उसकी जो ग्रास रूट पे प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए, और सप्लाई चेन फिनांस है। हर एक बिज़नेस में देखा जाओ तो भई वर्किंग कैपिटल का गैप बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रहता है। तो एग्री एग्री सप्लाई चेन फिनांस है, इंश्योरेंस का क्रॉप है, कैटल्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए डेयरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बहुत सारे फिनटेक्स हैं। तो ये सारे सेक्टर की बात करें तो आई थिंक फिनटेक, एग्रीटेक, इट्स हाईली इवॉल्विंग, और उसका काफ़ी बड़ा वॉल्यूम नियर बाय होने वाला है। सो थैंक यू फॉर सो मच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स। एक और फाइनेंस के बारे में बात करें तो दिस फ्लक्चुएटिंग स्टॉक मार्केट, गोल्ड मार्केट, मतलब रेजिंग गोल्ड मार्केट, एंड व्हाट इज देयर फ्यूचर इन इंडिया कमिंग टाइम्स? Very true. If I touch upon about about your wealth, and how you should bifurcate that wealth. So I would like to say that आपका जो भी total wealth है उसका 8 to 10% you can deploy into the gold, because gold क्या है, liquid है. So you can directly invest into the gold. गोल्ड की ETF है, गोल्ड रिगार्डिंग बहुत सारी प्रोडक्ट है।
तो गोल्ड एक बहुत ही अच्छा है बिकॉज़ बहुत सारे फैक्टर्स भी गोल्ड के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी गोल्ड का जो रेट है वो आने वाले समय में भी वो गोल्ड का रेट बढ़ने ही वाला है। सो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, लिक्विड और अपने ट्रेडिशंस और अपने इमोशंस भी गोल्ड के साथ अटैच है बीइंग इंडिया एज़ ए कंट्री जहाँ पे गोल्ड को बहुत ज़्यादा टाइम पहना भी जाता है। सो गोल्ड एज़ ए कल्चर भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं और जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होता है तो भी गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। और आरबीआई की जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, वो भी गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करती है। इन्फ्लेशंस है, जो गोल्ड के ऊपर अफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, जो गोल्ड पे अफ़ेक्ट कर रहे हैं। साथ-साथ में आई वुड लाइक टू से कि हाँ, चलो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, साथ-साथ में स्टॉक मार्केट में भी एसआईपीज़ आर ऑल्सो द गुड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। साथ-साथ में लिक्विड फंड आप ज़्यादा रखिए। प्रॉपर्टी मार्केट तो है ही, बिकॉज़ एवरीवन इज़ अटैच्ड कि अपना खुद का एक घर हो। राइट। तो प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज़ लाइक इमोशनल अटैचमेंट, भले ही उसमें ईयर टू ईयर ग्रोथ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स में नहीं आ रहा हो, बट दिस इज़ आल्सो द ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस फॉर योर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट दैट यू शुड डू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और वो कहता है ना कि सारा एक ही बास्केट में नहीं रख के यू जस्ट डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। द स्टार्टअप जो है वो भी एक इमर्जिंग सेक्टर है जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बीइंग आप खुद एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो यू कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ समवन एल्स ग्रोथ जर्नी, सो यू कैन अवेल सच टाइप ऑफ वेरियस ऑप्शंस। अ, जैसे अभी आपने स्टार्टअप की बात की एंड यू आर एडवाइजर टू मैनी स्टार्टअप्स आल्सो। सो व्हाट डू यू सी एज अ स्टार्टअप इन कमिंग एरा? डेफिनेटली स्टार्टअप इन कमिंग एरा यदि हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन से दैट पहले ऐसा था कि चलो एक अच्छी जॉब मिल जाए, यस। बट जॉब किसी की सर्टेन रहती नहीं है। आपको नहीं पता है कि भाई एम्प्लॉयर को आपकी अभी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो आगे वाला समय कैसे आने वाला है। हुँ, बिकॉज़ ड्यू टू द एआई एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। आपका जो राइट, रोल है वो एआई रिप्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अभी आपको नहीं पता है। मे बी द नेक्स्ट फेज़ वेयर योर ड्यूटी वुड बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय एआई and your job and responsibility is no more required there. राइट, So in this evolving era, you need to continuously explore the various things, adopt the new skill set, and definitely due to the government support and so many the venture capitalist or incubation center और स्टार्टिंग से ही अभी एक थोड़ा एक कल्चर डेवलप हो रहा है। जैसे डेवलप कंट्री में था कि स्टार्टिंग से स्टूडेंट लाइफ से ही आपको आइडियाज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको फंडिंग ग्रांट मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे आउट टू स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इन योर लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग ओके, एंड यू कैन बी द maybe you can be the next unicorn wherever field whatever you यस, are choosing. राइट, So being the entrepreneur itself is a good thing where आप किसी को ultimately job salary दे रहे हो, so ultimately you are also becoming a great part of Indian economy राइट, by contributing giving salaries to many people. वेरी वेल सेड। As in you shared that you are a writer also and you love to write. So can you share some of your writings or put some more light to it? Yeah, definitely. So professionally, if I talk about the writing, then I do write the articles on various forum. For example, the branch ICI branch Ahmedabad and WIRC region, where I write for the BFSI sector, fintech and BFCs, and many more stuff for the technical and non-technical aspects. Other than these, at personal level, I also have one page, quotes.happiness. This is my personal Insta page that where I do writing on life, how the life is, and what are the key things that you should learn, evolve over the period of time, and by observing something. Because I was not the like writer by born, or it's like I have developed inclined that. So I also write, and I do write the quotes. सो Okay. मुझे अच्छा लगता है थोड़ा जहाँ पे भी मैं कुछ ऑब्जर्व करती हूँ मुझे लगता है कि ना दिस इज द थिंग्स दैट इज बी टच अपॉन, सो आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग. So you are bringing positivity to others' lives also. Right. Yeah, So great. I create the writing is a because many of times what happen if you are reading something, maybe the 100 sentence will not be touched upon, but एक ही sentence वहाँ पे ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को शायद टर्न अराउंड I कर दे. completely agree. Yes. राइट, तो शायद वो एक सेंटेंस और आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस किसी के साथ आप शेयर करो तो राइटिंग इज द वे टू मेक इट आउट. सो Yes. आई बिलीव इन दैट. Okay.
In the beginning, you shared that you love to travel and Yeah. you love your leisure time as well. So थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे and how it relaxes you from your professional life and what is the message to others also. Because in today's era, we are seeing so many workaholic persons. They work for hours. They don't take break. So what is your idea on the same? Yeah, definitely. I like to travel. I love to travel. I love to explore the various things and culture. So if I talk about travel, then I travel a lot. Actually, I have traveled so many countries so far. ट्रैवलिंग का एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि यू फील द एक्सपीरियंसेस, राइट? सो मेनी ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, मटेरियल चीज़ों से भी आप खुश हो जाते हो, बट इट्स अबाउट द पर्सन टू पर्सन, कौन सी चीज़ आपको खुश रख रही है, आपको किस चीज़ से अच्छा लग रहा है। सो द ट्रैवलिंग इज़ वन थिंग दैट आई फील टच्ड अपॉन। कल्चर हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों के कंट्रीज़ के कल्चर देखते हैं जहाँ पे हमें जानने का भी अच्छा लगता है और हाउ द थिंग्स आर हैंडल्ड बाय देम। एक ही चीज़ जहाँ पे इंडिया में जैसे हो रही है, वो बाहर की कंट्रीज़ में वो लोग कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे हो रही है वो चीज़ें। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशंस पावर है, हमारी जो स्किल सेट है वो ऑब्जर्व करने की, एक्सप्लोर करने की, वो बहुत ही बड़े लेवल पे थोड़ा-सा खुलता है। और बिलीव मी, मेरा कोई भी ट्रिप होता है उसके बाद मैं कुछ ना कुछ तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लर्न करती हूँ। सो जैसे आपने बताया कि आप अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पे बहुत सारा सीखते हैं, तो कैन यू शेयर वन और टू एक्सपीरियंसेस व्हिच आर मेमोरेबल टू यू? मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं कि जहाँ पे अपने को अच्छे भी एक्सपीरियंस होते हैं, कोई-कोई बैड एक्सपीरियंस भी होता है, बट बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। सो आई लर्न सो मेनी थिंग्स विद द पीपल एंड हाउ वी मैनेज द थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं होती है, इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है। एंड इन दैट क्रिटिकल टाइम हाउ यू मैनेज योर थिंग्स इफेक्टिवली एंड हाउ यू कंप्लीटली बी कूल डाउन एंड द थिंग्स वेंट स्मूथ। So this is very much important. And yeah, experience, I think how you can effectively manage, because last year when we visited the Nepal, we went to one restaurant, and that person running that restaurant was like gold medalist in that wrestling or something. So there all the hoardings were there, and in that restaurant हमने देखा कि वो रेस्टोरेंट को वो खुद ही कैसे अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का एक लीडर होता है, और जैसे ही हम वो उसमें एंटर होते हैं हमें पता चलता है कि उसकी लीडरशिप कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे सोच नहीं सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो द वे ही इज़ मैनेजिंग, उसकी जो एसओपीज़ थी, उसका जो वर्क कल्चर था, द स्टाफ दैट हैज़ बीन ट्रेन्ड, सो इट्स कंप्लीटली टच्ड अपॉन। कभी-कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे 5 स्टार में भी अपने को वो हिसाब से ट्रीटमेंट्स नहीं होती है। एंड हाउ इफेक्टिवली इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल रेस्टोरेंट, ही हैज़ मैनेज्ड दैट थिंग्स सो इफेक्टिवली। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है अपने साथ होती है, तो आई थिंक दिस थिंग्स क्रिएट वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस कि अच्छा ये इतनी अच्छे से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो हम भी कितना इनपुट इनमें से ले पा रहे हैं। सो ऑल्सो वेरी डिसेंट एक्सपीरियंस टू माई फुकेट ट्रिप वेयर माई किड वॉज आस्किंग कंटिन्यूसली लाइक आई नीड cold coffee, and that was completely the different culture restaurant was there, and we entered that because he was little bit hungry and he wants to have the cold coffee. So I explained him that I need little bit Indian flavor cold coffee. So I he just brought that cold coffee, and he waited till the time that my son didn't drink it. So he waited and he politely asked whether it's completely as per your taste or not. I can remake it, I can refurnish it, or I can come again with your taste or preferences. So I just completely touched upon by the politeness sometimes. So this is also like small experience that you have over the period of time, and how calm and cool the people are. And also by many of times we see that many of times here we are completely unorganized and not systematic that things, but over the period of time how the other peoples are completely organized and systematic way of approach that. So this is also the things that we learn evolve. So these are also the good experiences that make your trip very successful and enriching experience over the period of time. Great. So thank you, Swati, for so much of knowledge sharing on so much of different areas. At the end,
what would you like to convey as your message to our viewers? Thank you once again for hosting this podcast. And definitely, the life is very much beautiful. So enjoy your life and be responsible for whatever the task that you are having. So responsibility itself, response plus ability. So if you have that ability, only after that responsibility has been given to you. And be cheerful. लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सो बी कॉन्शियस फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन दैट यू आर मेकिंग इट एंड be graceful, be enjoyful. This is all that I would like to say. Once again, Yeah. thank you. Thank you for everything. Thank you.